-60 डिग्री तापमान, 10 घंटे की उड़ान। प्लेन के टायर के नीचे लटका रहा शख्स इस वजह से बची जान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी भारत के पंजाब में रहने वाले दो भाइयों की, जो हवाई जहाज के टायर पर लटक कर दिल्ली से इंग्लैंड पहुंचने चले थे। लेकिन इस सफर में उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। 1986 का वो केस जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। साल 1955, जगह भारत का पंजाब प्रदेश। कुछ साल पहले यहां खालिस्तानियों के आतंक का खौफ था। 1995 का साल आते आते सुरक्षा बलों ने लगभग यहां से आतंकवादियों को या तो खत्म कर दिया था या फिर देश छोड़ने पर मजबूर। इस बीच रोजाना कई गिरफ्तारियां होती थीं, लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता था और काफी दिनों तक उन्हें इंटेरोगेशन में रखा जाता था। इसी साल पुलिस ने दो भाइयों प्रदीप और विजय सैनी को भी इस मामले में एक संदिग्ध के रूप में देखा। पुलिस का यह आरोप था कि पेशे से कार मैकेनिक दोनों भाई छुपकर खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। प्रदीप उस समय 22 साल का, जबकि विजय 18 साल का था। उन्होंने पुलिस के सामने कई बार कहा कि उनका खालिस्तानियों के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस कहां चुप बैठने वाली थी। उन्होंने लगातार उनसे पूछताछ जारी रखी। उन्हें बार बार इंटेरोगेशन सेंटर लाया जाता। इससे दोनों भाई काफी परेशान हो गए। ऐसे में दोनों भाइयों ने देश छोड़ देने का फैसला कर लिया। उनके कई जान पहचान के लोग उस समय लंदन में रहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे दोनों लंदन ही चले जाएंगे। लेकिन समस्या यहां यह थी कि दोनों भाइयों के पास न तो पासपोर्ट था और न ही इतने रुपये कि वे लंदन जा सकें। ऐसे में दोनों भाइयों ने एक तस्कर से संपर्क किया जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजता था। उस तस्कर को दोनों ने 150 पाउंड की रकम दी। उसने दोनों भाइयों को बताया कि वह प्लेन के लगेज सेक्शन में छुपाकर लंदन भेज देगा। तब तक 1996 का साल आ चुका था। पुलिस ने दोनों भाइयों को परेशान करना जारी रखा। वहीं कुछ समय बाद वह तस्कर भी न जाने कहां चला गया। दोनों भाई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्हें तब एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। अब दोनों को लगने लगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, इसलिए उन्हें खुद ही कुछ न कुछ करके लंदन पहुंचना होगा। फिर दोनों भाई सितंबर 1986 में पंजाब से दिल्ली आ पहुंचे। फिर दोनों दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उस वक्त एयरपोर्ट में सिक्योरिटी भी कम ही होती थी, इसलिए दोनों प्लेन के अंदर घुसने के रास्ते तलाशते रहे। अगले 10 दिनों तक दोनों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। फिर अक्टूबर 1996 की एक रात को वे दोनों ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने प्लेन के अंदर लगेज और पैसेंजर्स के घुसने का इंतजार किया। फिर जब प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था, दोनों भाई उसके लैंडिंग गियर में जा घुसे। उस तस्कर के साथ कुछ समय रहने के दौरान दोनों प्लेन के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। वे जानते थे कि लैंडिंग गियर में एक व्यक्ति के बैठने लायक जगह होती है। दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर में घुसे थे, क्योंकि एक लैंडिंग गियर में दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते थे। दिल्ली से लंदन की 4000 मील की ये उड़ान 10 घंटे की थी और दोनों को तब तक ऐसे ही प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठना था। दोनों ने उस समय नॉर्मल कपड़े पहने थे। उनके पास स्वेटर या जैकेट तक नहीं थी। ब्रिटिश एयरवेज का ये प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से चल रहा था, जिससे ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंजन का शोर काफी ज्यादा था। इससे दोनों के कान के पर्दे फटने लगे। दोनों काफी डरने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत पक्का है। जब प्लेन हेथ्रो एयरपोर्ट में उतरा, तब सबसे पहले लगेज स्टाफ सामान उतारने पहुंचा। वहां उन्हें एक शख्स के कराहने की आवाज सुनाई दी। प्लेन के पास पहुंचते ही उन्होंने बड़े भाई प्रदीप को अधमरी हालत में पाया। आनन फानन में वे लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जब 4 दिन बाद उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने भाई विजय के बारे में पूछा, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। प्रदीप को बताया गया कि प्लेन में उसके अलावा कोई और शख्स उन्हें नहीं मिला, न जिंदा न मुर्दा। उधर डॉक्टर्स हैरान थे कि प्रदीप 40,000 फीट की ऊंचाई पर -60 डिग्री के तापमान को कैसे झेल गया।
वहीं पुलिस ने प्रदीप के भाई विजय को ढूंढना शुरू कर दिया। अगले दिन पुलिस को रिचमोंड इलाके से फोन आया, जिसमें एक लाश मिलने का जिक्र था। जब लाश की फोटो प्रदीप को दिखाई गई तो उसने फौरन उसे पहचान लिया। यह लाश विजय की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि विजय की मौत तो प्लेन की उड़ान भरने के कुछ ही समय में हो गई थी। प्रदीप कैसे इतने तापमान को सह गया, इस पर डॉक्टर्स ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जब तापमान घटने लगा और हवाएं तेज हो गईं, तब ऑक्सीजन न मिलने की वजह से प्रदीप के शरीर ने अपने आसपास हो रही घटनाओं पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। वह हाइबरनेशन जैसी स्थिति में पहुंच गया। अगर वह हाइबरन में न जाता तो इंजन के शोर से ही उसके दिमाग की नसें फट जातीं और वह भी अपने भाई की तरह मारा जाता। इस हादसे के बाद प्रदीप की परेशानियां और बढ़ गईं। जहां एक तरफ अपने भाई को खोने का गम था, तो वहीं ब्रिटिश सरकार ने भी उसे भारत भेजने की तैयारी कर ली थी। गैर कानूनी तरीके से लंदन आने पर प्रदीप पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन प्रदीप ने वहां की कोर्ट से यह दुहाई लगाई कि उसका भारत जाता सही नहीं है, क्योंकि वह भारत में पुलिस की प्रताड़ना से तंग होकर ही लंदन आया है, इसलिए उसे लंदन में शरण दी जाए। इस बात को लेकर कोर्ट में काफी बहस चली, तारीखें बदली, मुकदमा चलता रहा। फिर आया 2014 का समय। कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि प्रदीप अगर इतना मजबूर न होता तो शायद वह अपनी जान जोखिम में डालकर लंदन आने की कोशिश न करता। इसके बाद कोर्ट ने उसे लंदन में रहने की इजाजत दे दी। अब वह ब्रिटिश सिटीजन के रूप में अपनी जिंदगी जी रहा है। अब वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जिस एयरपोर्ट पर वह उस समय लैंड हुआ था, आज वहीं की कैटरिंग कंपनी के लिए ड्राइविंग का काम भी कर रहा है।